Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. चाइना की एक कंपनी है चेंगडू। इसी कंपनी ने J-10 और J-10C बनाया है फाइटर जेट, और ये इतना बढ़िया काम किया है भारत और पाकिस्तान की जंग में कि चांदी ही चांदी कंपनी की हो गई है। पूरी दुनिया में इसकी डबल सेल हो रही है। चेंगडू कंपनी J-10 फाइटर जेट एडवांस वाला जो है वो काफी भारी मात्रा में बना रहा है। उसके पास अंधाधुंध ऑर्डर है। हमारा वाला है भाई साहब, अगर अमेरिका से फोन आ जाए तो डायपर कहाँ है? हेलो नमस्ते। और एक नेपाल का प्रधानमंत्री है भाई, बालेन शाह। भाई साहब अमेरिका के एम्बेसडर से, या यूं कहिए कि अमेरिका का जो ट्रम्प का जो दूत आने वाला है उससे मिलने से मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना, जबकि अमेरिका ने नेपाल को 6 एडवांस लड़ाकू हथियार फ्री में देने का लालच दिया है। अब सोचिए 56 इंच वाले के बारे में। मोहतरम हजरात, आज हालत ये हो गई है मोदी सरकार और अंधभक्तों की वजह से। किसी भी अंधभक्त के पिछवाड़े में हाथ डाल के उससे पूछो तो सही कि तेरा बाप में और तेरे में इतना दम क्यों नहीं है कि तू नेपाल को जवाब दे। भाई नेपाल तक मोदी के मुंह पर थूक रहा है। ये देखिए थूका क्या है। ये है भाई साहब मोदी सरकार की औकात। ये है हिंदुओं की सरकार, हिंदूवादी सरकार। औकात देखो बे अपनी औकात। जब मुगल थे ना, मुसलमान जब मुल्ले इस देश को चलाते थे तो अफगानिस्तान तक हमारा कब्जा था, अफगानिस्तान भी हमारा था। ये देखो नेपाल 2 कौड़ी का। ये देखो साला क्या किया है। नेपाल की एयरलाइंस ने मैप जारी किया और बताने की कोशिश की कि हमारी नेपाल की एयरलाइंस दुनिया में कहां कहां काम कर रही है। ठीक है, नेपाल एयरलाइंस फ्लाइट नेटवर्क। अब भारत का जरा मैप देखिए। भारत का जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, पूरे कश्मीर को नेपाल ने पाकिस्तान का दिखा दिया है राजनाथ सिंह में दम, रक्षा मंत्री है ना हमारे, हैं लाल दिखाएंगे चाइना को। लाल तुम्हारी लाल हुई पड़ी है, हर जगह जाके मिलाते हो। अरे मिलाए, अरे नेपाल है, फूक दो तो हिल जाए। और ये तुम्हारी औकात कि नेपाल भी अब कश्मीर को जो हमारा है पाकिस्तान का दिखा रहा है। पूरी बीजेपी की औकात यही है। उधर कतर के अमीर ग्रीस पहुंचे हैं, ये देखिए। और ग्रीस जाकर कतर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं। ईरान ने इतना पेला है इन अरबों को कि बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें हथियार दे दे, कोई हमसे डिफेंस एग्रीमेंट कर ले। लेकिन जिनको अमेरिका इजराइल न बचा सके उनको कौन बचाएगा ईरान से। उधर ट्रम्प ने जर्मनी को दिया है बड़ा झटका और ऐलान किया है कि हम जर्मनी से अमेरिका की फौज को कम करने की तैयारी में हैं। अमेरिका की सेनेट ने ट्रम्प को खुला छोड़ दिया है। बिल लाया गया था कि क्यूबा के मामले में जो मर्जी अकेले अपने दम पर ट्रम्प कुछ न कर सके, लेकिन सेनेट ने कह दिया ना, डोनाल्ड ट्रम्प के पास पूरी पावर है। डोनाल्ड ट्रम्प क्यूबा के मामले में अपने दम पर जो चाहे कर सकता है। हजरात, हिंदू सबसे ज्यादा भारत में बेवकूफ बनाया गया है। हिंदू इतना बेवकूफ बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा कि आज उसका दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा कि मुसलमान कह रहा है कि हमें मत दो सरकारी नौकरी, लेकिन मोदी सरकार इतनी हिंदू वाली है तो हिंदुओं को ही सरकारी नौकरी दे। हिंदुओं को आधार कार्ड देकर हिंदुओं को डीजल पेट्रोल 50 रुपये लीटर दे, मुसलमानों को जो है दाम उस हिसाब से दे। लेकिन ये तमाम चीजें हिंदू नहीं सोच पा रहा है। हिंदू कह रहा भाई साहब भगवान है मोदी। ये देखिए भगवान, इतना बड़ा भगवान है मोदी कि मंदिर के अंदर मुझे बताओ कौन सा हिंदू जूता पहन के जाता है। लेकिन क्योंकि ये भगवान है तो मंदिर के, मैं मुसलमान होने के बाद इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि भाई मंदिर के अंदर जूता, मुझे तो खुश होना चाहिए ऐसे मुस्लिम। हाँ यार, अपने ही धर्म का अपमान, अपने ही मंदिर ना, कितनी गलत चीज है भाई। मंदिर के अंदर जूता, फोटोग्राफी चल रही है। यह है हिंदू। मेरे दोस्तों, छोटा फेंटा इतना मशहूर हो गया है। एक नाम दिया था रजाग्राफी ने गुलाबी सुअर, ठीक, और एक नाम दिया गया है फेंटा, छोटा फेंटा। कौन है नहीं पता,
मुझे नहीं पता, ना आपको पता, ना कमेंट करना। लेकिन ये छोटा फेंटा इतना फेमस हो गया है कि अखिलेश यादव के मुंह पर पहुंच गया है। नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए, जो दूसरों का नाम बदलते थे बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंट। वो मेरी जानकारी में नहीं है, ये पर्सनल चीजें कैसे बाहर आ गई, इसकी सीबीआई जांच हो, ईडीआई जांच हो, ईडी की जांच हो जाए। हजरात, मैं लगातार हर दिन अपने एपिसोड में ये बता रहा हूं कि भारत की, हिंदुस्तान की, मुसलमान हमारी कौम की लड़कियों का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। यकीन कीजिए इसमें किसी और का हाथ नहीं, उनकी खुद की गलती है। गोपालगंज का मामला है। लड़की बता रही है कि एक लड़का था, अभी आप सुनेंगे बयान, एक लड़का है और उसने जो है पबजी में मुझसे दोस्ती की, उसके बाद हमारी बात होने लगी, फिर हमारे बीच प्यार हो गया। और कमाल की बात, लड़की शादीशुदा और इसके 2 बच्चे थे। तो सामने वाले ने कहा कि तुम्हारे बच्चे भी पाल लूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। और इसके बाद कह रही है कि उसके कहने पर मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। अब आप सोचिए, पति को तलाक देने के लिए उसने कितने इल्जाम, कितने ड्रामे का इल्जाम लगाने को कह दिया होगा, क्योंकि कानून भारत का ऐसा ही है। औरत यहां से निकालती है और यूं 76 लगा दी या 78 लगा दी, ये दहेज प्रथा लगा दिया। मर्द क्या करे? कानून हमारे देश का इस मामले में इतना खराब है कि आंखों के सामने अगर बीवी दूसरे मर्द के साथ बेडरूम में जाकर सेक्स करने लगे ना, समझ रहे हो आप, तो मर्द कुछ कह नहीं सकता, हस्बैंड कुछ कह नहीं सकता। यह है कानून। इसी का फायदा लड़कियां उठाती हैं। अब ये कह रही है, सोचिए मैंने अपने पति को तलाक दे दिया बॉयफ्रेंड के चक्कर में। बाद में क्या हुआ सुनिए। सर, एक लड़का है यहाँ का प्रियांशु कुमार, उसके पापा मास्टर राजेश शाह है, मकसूदपुर के रहने वाले लोग हैं। तो इससे मेरी मुलाकात एक पबजी गेम से हुई थी और मैं पहले से मतलब ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन इसने मेरे को इतना बहला फुसला के इसने मेरा डिवोर्स तक करा दिया, ये बोल के कि मैं शादी करूंगा, मेरे 2 बच्चे भी, तो मैं बच्चों को रखूंगा। जब ये चीज बोला था तो उसको पूरा करना चाहिए था, मिलना जुलना फिजिकल होना सब करता था, लेकिन शादी भी बोलता था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन डिवोर्स कराया। उसके बाद उसने मुझे घर तक में नहीं रहने दिया, बोला किराए के घर में रह लो तो मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा 2 महीने बाद। लेकिन उन बीच उसने मेरे साथ मुझे यहाँ बुलाया गोपालगंज में, तो ये मोनिया चौक पे मंदिर है हनुमान जी का, तो उसने वहीं पे मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। तो इस नाते तो मैं उसकी पत्नी हो गई ना। फिर उसके बाद जब मैंने साथ रहने का प्रेशर दे दिया कि अब नहीं मैं अलग रह पा रही हूँ, आप मुझे लेके चले जाओ, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं साथ रहूंगा। ये है भाई आज की कौम की लड़कियां। कौम भी छोड़ दो, हमारे मुल्क की लड़कियां ये हैं। क्या हिंदुओं में नहीं हो रहा है ऐसा? हिंदू लड़की भी भाई साहब अपने पति को धोखा। अरे भाई शादी कर ही क्यों रहे हो? क्यों करनी शादी जब तुम वफादार नहीं रह सकते? तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो अंदर की जो तड़प है, तुम्हारी बेचैनी, वो एक आदमी से नहीं निपटेगी, एक औरत से नहीं निपटेगी। तुम्हें 10 जगह मुंह मारते ही रहना पड़ेगा, तुम एक जगह नहीं टिक सकते। तो क्यों शादी करके किसी की जिंदगी तबाह करनी भाई? और यही हो रहा है। जब गांव देहातों में ये चल रहा है तो दिल्ली मुंबई का हाल क्या होगा सोचो। यहां तक कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप दिल्ली और मुंबई के किसी भी रेस्टोरेंट में, छोड़िए रेस्टोरेंट तो छोड़िए, रेस्टोरेंट में तो ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको जहां पर जो है लड़कियां जो है लगाई जाती हैं, वो रेस्टोरेंट वाला भी मामला आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन दिल्ली मुंबई में जो क्लब और बार हैं और नाइट लाइफ जो होती है वहां आप देखेंगे कि आपको जो सबसे खूबसूरत लड़की नजर आएगी वो मुसलमान निकलेगी। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, खूबसूरत लड़कियों में आपको जो लड़की नजर आएगी मुसलमान नजर आएगी, और मुसलमान में वो कश्मीर की नजर आएगी। हाँ, और कश्मीर की लड़कियां घर पे कह के आती हैं दिल्ली कि भैया हम तो जॉब करेंगे, अम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूं, मैं यहाँ नौकरी कर रही हूं। माँ बाप सोच रहे हैं अरे बताओ हम महीने का 5,000 भेज रहे हैं, बिटिया 5,000 में दिल्ली में रह रही है, अपना खर्चा उसी से पूरा कर रही है, 5,000 में खा रही है, किराया दे रही है, नौकरी कर रही है, कमा भी रही है। हमारी बिटिया कितना, अरे बिटिया काम क्या करती है? रात होते ही 11-12 बजे सज धज के कपड़े आप जानते हैं क्लब में, सज धज के वो क्लब जा रही है और वहां जाके लड़कों का बिल बनवा रही है। किसी को फांस लिया, क्लब में ये जॉब होती है भाई,
क्लब में ये जॉब मिलती है। कोई टेबलर होता है, टेबल लेने वाला, तो जब कोई टेबल लेता है तो एक जैसे एजेंट दलाल होते हैं, तो लड़कियां ये दलाल बनती हैं वहां, कह रहे आप मेरे थ्रू लिया करो टेबल, जहां कहोगे वहां चलूंगी पार्टी करने। तो क्या होता है, जब लाख रुपए की या 1.5 लाख की या 50,000 या 70,000 की टेबल होती है, तो उस टेबल पे जितना बिल और ऊपर बन सकता है ये बनवाएंगी, और उस पर इनको कमीशन मिलता है 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। तो 10,000 रुपये पर डे भी अगर उनको मिल रहा है तो भैया तुम काहे की नौकरी कर रहे हो भाई? सबसे बढ़िया नौकरी तो ये है, ऊपर से खाना पीना फ्री, मौज मस्ती, पार्टी, डीजे। फिर ये लड़कियां हर दिन नए लड़के, और अगर कोई मालदार, जाहिर सी बात है टेबल ले रहा है मालदार है, अगर उसमें से कोई लड़का फंस गया, और क्यों नहीं फंसेगा भाई, लड़कों को तो चाहिए बस यहाँ पार्टी करनी है, शराब पीनी है, मौज करनी है, फ्लेक्स करना है भाई, ऑडी BMW से आए हैं। तो ये लड़की जो साथ में, जिसने टेबल बुक करवाई थी, ये साथ में जाएगी, क्योंकि वो सामने से लड़का लाइन मारेगा इस पे पूरे टाइम, और इसको पता है कि मैं इसकी बात मानूंगी, इसे फंसाऊंगी तो मेरा परमानेंट दोस्त बन जाएगा, कस्टमर बन जाएगा ये। मैं जहां कहूंगी वहां जाएगा पार्टी करने के लिए, और जहां मेरे थ्रू जाएगा तो भैया मुझे कमीशन मिलेगा। ये कश्मीरी लड़कियों का काम बता रहा हूं, धंधा बता रहा हूं जो दिल्ली में चल रहा है। फिर क्या होगा, फिर ये उसके साथ जाएंगी भी, होटल भी जाएंगी। वो क्या घर जाएगा? जाएगा तो फ्लैट जाएगा, घर जाएगा अपने, तो आप समझ रहे हो आगे की कहानी, मुझे बताना नहीं है। ये चल रहा है, और मुसलमान लड़कियां सबसे ज्यादा इसमें हैं। हमारी कौम के हालात देखो, आप कौम के हालात देखो, सिर्फ लड़के लड़कियों की नहीं, आप दोनों के देखो। ऐसा नहीं करा कि लड़की की देखो भाई, लड़कों के भी देखो। फैज नाम के एक लड़के ने, और लड़के तो होते ही एक नंबर के मादर जात हैं, अगर भाई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उनको दे दी कि भैया ये तुम्हारी आज से गर्लफ्रेंड है, वह तुम्हारी बीवी है, जो कुछ है भाई अब यही है तुम्हारी, दुनिया की सबसे खूबसूरत, हरामी तब भी वफादार नहीं होगा उससे, तब भी फुनकारे मारता रहेगा कि ये भी मिल जाए मुझे, वो भी मिल जाए, उसके साथ भी ओयो चला जाऊं, उसके साथ भी पार्टी कर लूं, उसके साथ भी लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊं। अरे अच्छा, शादी करेंगे नहीं, ये लड़कों की बता रहा हूं। अब सुनो, आपके सामने ये हिजाबी, और आपको नजर आ रहा है कि भाई लड़की खूबसूरत ही है। बहरहाल अब आप देखो, लड़की कह रही है कि एक फैज नाम का लड़का था, अलीगढ़ की ये लड़की है, संभल का लड़का था, अलीगढ़ की ये लड़की है। इंस्टाग्राम से बात हो रही थी, दोनों इंस्टाग्राम पर बात करते थे, और बात करते करते बात 3 महीने तक चली बढ़िया करके, और बात यहाँ तक पहुँच गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। और आपको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते ही बंदा मांगता है भैया जरा सेमी न्यूड दे दो, बिना कपड़े के फोटो वीडियो दे दो। इसने सब कुछ किया होगा। उसके बाद उसने कहा मैं शादी करूंगा, तू संभल आ जा। तो अपना घर छोड़कर ये मुसलमान लड़की घर छोड़कर वहां से भागी, अपना घर छोड़कर, और मां जो मर चुकी थी उसने इसको बुंदे, कुछ झुमके, सोने की चीजें, कुछ कैश दिया। तो वो सब अपना लूट के ही, अपना ही लूट के, घर छोड़कर, घर पर थूक कर ये संभल पहुंची। अब संभल पे जब आई है तो फैज इसको पूरे ऊपर से नीचे तक खा गया, जो करना था किया, पूरे मजे लिए, और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। अब क्या होगा, लड़की रो रही है। गलती किसकी है? लड़की की है। और किसकी गलती है? अबे लड़के तो हैं ही एक नंबर के हरामी, उनको तो मिलनी चाहिए सजा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत मिल जाए वो रुकेगा नहीं, उसको तब भी रहेगा कि लेकिन आप ये देखिए कि लड़की, आप देखो, अपने माँ बाप को छोड़कर जेवरात लेकर भागे आ गई। अब ऐसों के साथ होता क्या है, जिंदगी बर्बाद हो गई ना भाई। क्यों भागे तुम भाई? ऐसे इंसान पर तुमने भरोसा किया जो शादी नहीं करेगा, जो कमा नहीं रहा है, जो कुछ कर नहीं रहा है, तुम्हें उसका अगवाड़ा नहीं पता, पिछवाड़ा नहीं पता। आग लगी थी कि बस एक बार इंटरकोर्स हो जाए, मजा आ जाए, आहा सेक्स हो जाए बस। लो जी, उसने काम कर लिया, उसका तो टारगेट यही था, हो गया काम, भाड़ में जाओ। अब ये 76 लगा के जो है कोर्ट के चक्कर मारेंगी। सुनिए। ऊपर कोर्ट क्या घटना हुई? मुझसे फैज ने बात की थी, एक लड़का था फैज नाम का, उसने मुझसे बात की थी इंस्टा पे, और फिर उसने मुझे शादी का झांसा दिया, और उसने बुलाया मुझे संभल, मैं चली गई। फिर उसने शादी नहीं करी मुझसे, गलत संबंध बनाई मेरे साथ, और फिर मेरे साथ बहुत गलत किया उसने। मैं चीज़ अपनी माँ की, जो मेरी माँ मतलब खत्म हो गई, मुझे देकर गई थी, वो चीज़ लेके गई थी, 12 सोने के बुंदे लेके गई थी, अंगूठी लेके गई थी, 12,000 रुपये लेके गई थी कैश।
संभल गई थी मैं। फैज वहीं रहता है, मैं बात करती थी उससे स्टाफ पे। जी, मेरी उससे हुई थी, 2-3 महीने बात हुई थी। फिर उसके बाद उसने बोला मैं तुझसे शादी कर लूंगा, आ जा। मैं अपना सब कुछ छोड़ के चली गई वहां पर। फिर उसने मुझे बुलाया, फिर रखा भी नहीं, मुझसे शादी भी नहीं करी, मारा तोड़ी करी मेरे साथ उसके घर वालों ने भी। कितने दिन रही थी? उसके दिन रही थी मैं 10-15 दिन बस। 10-15 दिन जी। में खत्म हुआ। हाँ, शादी करी है? शादी नहीं करी थी मुझसे शादी। तुम्हारी उम्र कितनी? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल की उम्र। फिर आपने शादी करी संबंधित अधिकारी मैंने को? नहीं करी थी। और यहाँ मैंने था। हजरात, साइबर हंट नाम का वो बंदा आपको याद होगा जो अपने आप को टनाटनी कहता था, मोदी भक्त था, आरएसएस का भक्त था और राइट विंग के लिए बड़ी मेहनत से काम करता था, दिन रात काम करता था, लड़कियों को गालियां बकता था, मोदी पर सवाल करने वाली लड़कियों और लड़कों को गालियां बकता था। मतलब गाजा के जो मारे गए बच्चे हैं उनका मजाक तक उड़ाता था। सोचिए, 15 लाख खुद हिंदू लड़कियों का, महिलाओं का अंडरगारमेंट का डाटा चुराकर बेचने वाला संजय सोनी गिरफ्तार। अंडरगारमेंट्स की कंपनी जिवामे को ब्लैकमेल कर रहा था। जी हां, यह ब्लैकमेल कर रहा था। यह है आज का हिंदू, और आज के हिंदू को पहचानो, यह हिंदू है आज का। ठीक जैसे इस्लाम, एक मुसलमान गलती करता है पूरा इस्लाम गंदा हो जाता है, ऐसे ही आप हिंदुओं को भी पहचानो, उन्हीं के रूल पर आप काम करो। ये देखो, ये करता था ये। अब आगे और दिखाता हूं। प्रियंका देशमुख लिखती हैं कि मटन पार्टी होगी आज, और ये इसलिए खुश है इसकी मौत पर क्योंकि ये वो व्यक्ति था जो सुअर की मौत मरा है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इसने प्रियंका देशमुख की फोटो और उनका पर्सनल डिटेल, उनके घर की जानकारी तक लीक की थी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की ट्रॉमा में चली जाएगी, नफरत की इंतहा होगी ही, तो भाई वो नफरत तो करेगी ही, ट्रॉमा होगा भाई उसके लिए। और खुदा की कसम, ये साइबर हंट नाम का आतंकी दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान, अब ये जिंदा हो, झूठी खबर हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी तक इसके घर वालों के द्वारा यही कहा जा रहा है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।